हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर जो है जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन की क्लास नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर व्यवसाय के बारे में जानेंगे। व्यवसाय कितने प्रकार का होता है, उससे रिलेटेड कुछ 8 से 10 एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पर मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप ज़रूर से एक बार मैसेज कर लीजिएगा 8770803840 पर, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिलते रहें। और PDF जो है आपको ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो क्लास हुई थी, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहली क्लास आपकी संप्रेषण के ऊपर हुई थी, कम्युनिकेशन के ऊपर हुई थी। दूसरे में हमने थोड़ा सा वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखा था। और आज हम लोग यहाँ पर व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार से होता है, कितने टाइप के होते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs पूछे गए वो सारे आज के सेशन में हो जाएंगे, ताकि एक चैप्टर आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यदि व्यवसाय की अवधारणा, इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो सबसे पहले अपन अपनी लैंग्वेज में देख लेते हैं, है ना। बिजनेस में कहीं ना कहीं बिजी छिपा हुआ है, BUSY। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, NCERT क्लास 11th की बुक से बिजनेस मैनेजमेंट जो है वहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप और डिटेल में यदि पढ़ना चाहें तो क्लास 11 की कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज़ बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस कहाँ से, बिजनेस की यदि हम लोग बात करें, वापस से टॉपिक पर आ जाते हैं। बिजनेस में अगर इंग्लिश में देखें तो कहीं ना कहीं बिजी छुपा हुआ है, मतलब खुद को क्या करना, व्यस्त रखना, है ना। खुद को क्या करना, ऑल टाइम व्यस्त रखना, कहीं ना कहीं बिजनेस इससे संबंधित है। ठीक है, और ऑफिशियल यदि कोई डेफिनेशन आप देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं: समाज में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को व्यवसाय यहाँ पर कहा जाता है। मतलब बिजनेस किसको बोलोगे, समाज में मानव की आवश्यकता की पूर्ति क्या है, रोटी कपड़ा मकान, और उसी के लिए बंदा कमा रहा है ना, कुछ अच्छा घर वर बन जाए, मतलब ऐसे फायदे, है ना, ये वाली चीजें। तो आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली वस्तुओं और सेवा के उत्पादन, मतलब आप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी कर रहे हैं, उसको बेच भी रहे हैं। इस तरीके से जो भी आर्थिक गतिविधि हो रही है वो सारी की सारी किस में आती है, बिजनेस में आती है, व्यवसाय में आती है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ 6 से 7 विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली 3 विशेषताएं आपके सामने हैं। सबसे पहले आर्थिक गतिविधि, दूसरा है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और खरीद, तीसरा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं की बिक्री का और विनिमय, है ना। तो सबसे पहले आर्थिक गतिविधि से क्या समझ में आता है, आर्थिक गतिविधि क्या होती है। सभी व्यावसायिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां हैं और पैसा कमाने का एकमात्र उद्देश्य के लिए की जाती है। तो कोई भी बिजनेस आप क्यों करते हैं, ताकि उसके माध्यम से आपकी क्या हो सके, यहाँ पर अर्निंग हो सके, राइट। तो ऑप्शन नंबर, ये जो पहला पॉइंट है ये तो यही बोल रहा है, आर्थिक गतिविधि, सभी व्यावसायिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां हैं और पैसा कमाने के लिए करी जाती है। दूसरा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और खरीद। एक व्यावसायिक गतिविधि में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। आप किसी भी बिजनेस में आप हो सकते हैं, है ना, तो आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं। एक निर्माता उत्पादन में शामिल होता है, जबकि एक दुकानदार खरीद में शामिल होता है। एक निर्माता कोई भी कोई चीज़ बना रहा है ना, और दुकानदार उसको क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है, उससे खरीद कर उसको बेच रहा होता है। ठीक है, तो जबकि एक दुकानदार क्या कर रहा होता है, खरीद में शामिल होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और खरीद ही करना। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और विनिमय। मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और विनिमय किया जाता है। जैसे कि आपने विनिमय का नियम पढ़ा होगा कि पहले के समय में जब पैसे नहीं चलते थे, है ना, तो कोई भी कुछ सामान खरीदना होता था तो हम लोग विनिमय करते थे कि मैंने उसको गेहूं दे दिया, उसके बदले में मुझे जो सामान चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, अभी तो फिर करेंसी पैसे वगैरह आ गए हैं, लेकिन उससे पहले इसी तरीके से विनिमय होता था। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और विनिमय यहाँ पर किया जाता है। वस्तु और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नियमित आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करना, है ना। एक बार माल या सेवाओं के सौदे को व्यवसाय नहीं कहा जाता है। व्यवसाय कैसा होना चाहिए, नियमित रूप से, मतलब मैंने आपको कोई एक बार एक चीज़ दे दी तो वो कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए।
लाभ कमाना अगला पॉइंट है। लाभ कमाना व्यवसाय करने का मूल उद्देश्य। अब बिजनेस ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो लाभ कमाना व्यवसाय करने का एक मूल उद्देश्य है। अन्य मकसद है, लेकिन वे लाभ के मकसद पर भी निर्भर करते हैं। और कुछ हो सकते हैं, और कुछ उद्देश्य भी हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन उनका पर्पस क्या होगा एट द लास्ट, कि कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरीके से, डायरेक्टली पैसों के टर्म्स में नहीं, है ना, किसी भी तरीके से आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। रिटर्न की अनिश्चितता। व्यावसायिक गतिविधि में रिटर्न कभी भी निश्चित नहीं होता है। यह बाहरी कारकों के कारण होता है जो कि व्यावसायिक संगठन के नियंत्रण से बाहर होते हैं। रिटर्न की अनिश्चितता मतलब आपने इतना सारा पैसा मार्केट में लगा दिया, है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उतना का उतना मिले या फिर पूरा भी मिले। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, मंदी है, तेजी है, जो भी चीज़ें चल रही है, तो ये व्यावसायिक संगठन के हाथ में नहीं होती है, ठीक है। जोखिम का तत्व। व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम एक तत्व हमेशा मौजूद होता है कि पैसा लगाया वो डूब गया या डबल ट्रिपल होके आ गया, है ना। तो वो चीज़ें जो है बिजनेस का ही एक हिस्सा होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें होगी? आर्थिक गतिविधि, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का बिक्री और उनका विनिमय, नियमित आधार पर वस्तु और सेवाओं का लेन देन, लाभ कमाना, रिटर्न की अनिश्चितता और जोखिम का तत्व। ये सारे के सारे क्या थे? बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, व्यवसाय की विशेषताएं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया? तो बेसिकली 3 है, कई सारे हो सकते हैं, 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बिजनेस इंडस्ट्री एक उद्योग हो सकता है, ट्रेड यहाँ पर हो सकता है, या ऑक्सिलरी टू ट्रेड यहाँ पर हो सकता है। अभी इसको हम लोग पूरा एक 1 बाय 1 करके देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, इंडस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्री जो है, विभिन्न प्रकार के उद्योग इसके अंदर हो सकते हैं, है ना। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक उद्योग, है ना। प्राथमिक उद्योग में वे क्रियाएं शामिल होती है जिनके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। प्राथमिक उद्योग में कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है? क्या यहाँ पर बताया गया है? इसके अंदर वो सारी चीज़ें सम्मिलित होगी जिसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधन कौन से, जैसे कि मेरे पास चीनी मिल है जहाँ पर मैं शक्कर बनाती हूँ, है ना, तो मैंने नेचुरल रिसोर्सेज गन्ना वगैरह लिया, गुड़ वगैरह लिया, और उससे मैं क्या कर रही हूँ? शक्कर बनाकर बेच रही हूँ। तो मैं नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके, प्राकृतिक जो तत्व हैं उनका प्रयोग करके या प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवा रही हूँ। तो ये किस में आ जाएगा? प्राथमिक उद्योग में आ जाएगा, ठीक है। अब प्राथमिक उद्योग जो है 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो एक कच्चा माल वाला हो सकता है ना, डायरेक्टली आप इसका कर रहे हैं, या फिर इसमें जो एक एनिमल हस्बेंड्री होती है वो इसी के अंदर आ जाती है, जैसे पशुओं की देखरेख करना, है ना, उससे रिलेटेड फार्म वगैरह खोलना, वो सारे के सारे प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे द्वितीयक उद्योग की बात कर लेते हैं। द्वितीयक उद्योग क्या होते हैं? इसके अंतर्गत, इस उद्योग के अंतर्गत पहले से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। जैसे कपास का उत्पादन एक प्राथमिक उद्योग है, आप कपास का उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि कृषि वगैरह सब प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। और कपास से कपड़े बनाना एक द्वितीयक उद्योग कहलाएगा, है ना। तो कपास से आपने क्या करा? कपड़े बनाए, तो वो क्या हो गया आपका? द्वितीयक उद्योग के अंदर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्राथमिक उद्योग क्या होते हैं? जैसे कि एक कच्चा माल वगैरह आपने लिया, ये प्राथमिक उद्योग है ना। कृषि वगैरह हो गया, या फिर एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो गया, पशुपालन वगैरह, ये सब किस में हो गया? प्राइमरी में आ गया। द्वितीयक में क्या होगा? प्राइमरी रिसोर्सेज का प्रयोग करके या फिर प्राथमिक उद्योग का प्रयोग करके यदि आप अपने व्यवसाय को चला रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? द्वितीयक के अंदर आ जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कपास से कपड़े का निर्माण करना एक द्वितीयक उद्योग है, क्योंकि आप कपास के माध्यम से, मतलब प्राथमिक उद्योग के माध्यम से द्वितीयक यहाँ पर चला रहे हो। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। अब ये कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? देखो, जैसे कि आपने कच्चा माल उठाया मार्केट से, या फिर नेचुरल जो भी संसाधन थे उससे आप सरिया निर्माण यहाँ पर कर रहे हो, है ना, सरिया वगैरह बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। जैसे विनिर्माण का काम है ना, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, वो विनिर्माण में आ गया, ठीक है। और निर्माण उद्योग, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप टर्शरी, तृतीयक या सेवा उद्योग की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, इसमें वे सेवाएं शामिल होती है जो व्यवसाय को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करती है। जैसे परिवहन, बैंक, बीमा, भंडारण, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें तृतीयक में आती है। जैसे कि मुझे
अपने पशुपालन के लिए कुछ सेवा चाहिए, मतलब लोन चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊंगी? सर्विस सेक्टर के पास जाऊंगी, तृतीयक उद्योग के पास जाऊंगी, है ना। मुझे अपने पशुपालन के लिए, मुझे अपने फार्म के लिए लोन चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी। मुझे ना परिवहन की आवश्यकता है अपनी पूरी शिफ्ट करने के लिए, है ना, मतलब सारे पशुओं को इधर से उधर में शिफ्ट करी, तो परिवहन की आवश्यकता है, तो मैं किसके पास जाऊंगी? प्राइमरी को किसकी ज़रूरत है? तृतीयक की ज़रूरत है। ऐसे ही मुझे अपना सरिया उद्योग या अपनी इंडस्ट्री के लिए जो परिवहन की आवश्यकता है या बैंक से लोन की आवश्यकता है, तो मैं किसके पास जाऊंगी? सेकेंडरी भी किसके पास जाएगा? टर्शरी के पास, है ना। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक को किसकी आवश्यकता पड़ती है? तृतीयक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो समझ में आ गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है। प्राथमिक प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से किसी चीज़ का निर्माण करना। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी प्राथमिक चीज़ों का आप प्रयोग करने, प्राथमिक जो चीज़ें थी जो आपने यूज़ करी है नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके, उनसे फिर कुछ नई चीज़ बनाना सेकेंडरी होता है। तृतीयक प्राथमिक और द्वितीयक को सुविधा देने का काम करता है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, वाणिज्य की बात कर लेते हैं। पहला अपन ने देख लिया उद्योग, है ना। सेकंड हम लोग वाणिज्य की बात कर लेते हैं। वाणिज्य यहाँ पर क्या होता है? तो वाणिज्य उन सभी गतिविधियों को संदर्भित करता है जो उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक, है ना, जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, जो बना रहे हैं, वहाँ से कंज्यूमर तक वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण से संबंधित है। मतलब बनाने वाले ने अपना सामान यहाँ पर बना लिया, अब कंज्यूमर तक पहुँचाना भी तो ज़रूरी है, राइट। तो उत्पादकों से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण से संबंधित है। यह उन सभी गतिविधियों को शामिल करता है जो वस्तुओं और सेवाओं को मुक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब फ्लुएंसी के साथ ये सारे काम यहाँ पर आसानी से और इजी वे में चलते रहे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये होता है वाणिज्य, ठीक है। अब इसमें व्यापार और सहायक भी शामिल है। अब एक व्यापार को यदि आप देखिए, व्यापार क्या होता है? तो व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री को संबंधित करता है। व्यापार क्या होता है? व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु या किसी भी सर्विस को आप खरीद रहे हैं, फिर वापस उसको बेच रहे हैं, तो इससे ये संदर्भित होता है, ठीक है। अब व्यापार जो होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। इसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। देखो सबसे पहली कैटेगरी आपके सामने है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? आंतरिक व्यापार, ठीक है। दूसरी कैटेगरी कौन सी आएगी? बाहरी व्यापार, ठीक है। अभी दूसरी बाद में पढ़ेंगे, पहले आंतरिक को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, है ना। तो आंतरिक व्यापार मतलब देश के अंदर अंदर ही कोई बिजनेस चल रहा है ना। देश के अंदर अंदर ही कोई बिजनेस चल रहा है, देश के बाहर के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपका इंटरनल बिजनेस कहलाएगा। अब ये भी फिर दो प्रकार का होता है, ठीक है। आप चाहे तो इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख सकते हैं। इट टेक प्लेसेस विद इन अ कंट्री, इंटरनल ट्रेड्स इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब आंतरिक व्यापार भी दो प्रकार का होता है, रिटेल हो सकता है और होलसेल हो सकता है ना। देखो फुटकर व्यापार यदि आप देखना चाहें तो ये वस्तु और सेवाओं को अपेक्षाकृत कम मात्रा में खरीदने और उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं को बेचने से संबंधित है। जैसे मैंने कोई सामान खरीदा और मैंने आपको बेच दिया, ठीक है। अब जो होलसेल होता है वो क्या होता है? बड़ी मात्रा में सामान खरीदना और वो फुटकर व्यापारियों को बेचना, और फुटकर क्या करेंगे? फिर आगे किसी को बेचेंगे, है ना। मतलब बहुत अधिक मात्रा में खरीदना होलसेल ट्रेड होता है। रिटेल मतलब छोटी मात्रा में खरीदना, ठीक है। जैसे कोई भी एक दुकानदार है, आप वहाँ से कुछ लेने गए, नहाने का साबुन वगैरह लेने गए, तो वो रिटेलर कहलाएगा, और वो जहाँ से लेकर आया है वो क्या कहलाएगा? होलसेलर कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? विद इन द कंट्री है, कंट्री के अंदर ही है, तो ये क्या कहलाएगा? आंतरिक व्यापार कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या आता है? बाहरी व्यापार। ये क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। जैसे कि मेरा बिजनेस इंडिया के बाहर यूएसए में चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, ठीक है। इट हैपन्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इसको भी फिर हम लोग तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से वो तीन तरीके होंगे? देखो सबसे पहला तो है आयात व्यापार, ठीक है। आयात व्यापार क्या होता है? यदि वस्तुएं दूसरे देशों से खरीदी जाती है, मैंने क्या करा है? बाहर से क्या कर लिया? इम्पोर्ट कर लिया है। जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई जो अपनी कंट्री में नहीं है ना, जैसे कि लोहा वगैरह कुछ भी हो गया, तो मैंने क्या करा है? बाहर की कंट्री से मंगवाया है ना, तो मैंने वहाँ से क्या करा है? इम्पोर्ट कर लिया है, ठीक है। जैसे कि आईसीज वगैरह जो भी होती है वो बाहर से हम लोग मंगवाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? निर्यात, मतलब हम लोग यहाँ से कुछ भेज रहे हैं, जैसे मसालों का देश है तो मसाले क्या होते हैं? हमारे बाहर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंट्रोपोर्ट सबसे नया है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हम सभी जानते हैं। एंट्रोपोर्ट जो है एक नया पोर्ट होता है
है ना, एक नया ट्रेड होता है। इसमें क्या होता है कि हमने किसी देश से खरीदा, मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये इंडिया है, यूएसए से यहाँ पर कोई सामान आया और हमने क्या कर दिया, नेपाल को ले जाकर बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एंट्रोपोर्ट कहलाता है। अन्य देशों को निर्यात के लिए माल आयात किया जाता है। भारतीय फर्म, जस्ट एन एग्जांपल, भारतीय फर्म अमेरिका से कुछ माल को आयात करती है और उसी माल को क्या कर लेती है, नेपाल को निर्यात कर देती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कि हम लोगों ने किसी से लिया और हम लोगों ने किसी और को दे दिया। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रोपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ कि हमने व्यापार के बारे में क्या क्या पढ़ा, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शुरुआत से ही स्टार्ट कर ले, क्या व्यापार से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते कि जो बिजनेस के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक हमने पढ़ा था इंडस्ट्री, राइट, इंडस्ट्री, उद्योग पढ़ा था। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से, जो भी प्राकृतिक संसाधनों से हमें जो जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें, जैसे पशुपालन, कृषि वगैरह, ये सारी। अब सेकेंडरी में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो बना है, मतलब प्राथमिक संसाधनों से जो बना है, वो कहाँ पर आ जाएगा, सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। जैसे विनिर्माण, निर्माण के क्षेत्र, ये सारे कच्चे माल से जो भी चीज़ें आपने बनाई है, वो सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। टर्शरी में क्या आ जाएगा, जो इन दोनों को क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, भंडारण, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, वाणिज्य। वाणिज्य कितने प्रकार का होता है ना, हमने देखा कि वाणिज्य 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है इंटरनल, है ना, एक्सटर्नल हो जाएगा। इसी में हम लोग व्यापार को भी समझ लेते हैं, है ना, वाणिज्यिक तरीके से व्यापार की बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये 2 तरीके से होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। अब इंटरनल में हम लोग देखें कि विद इन अ कंट्री होना, एक देश के अंदर ही होना, है ना, तो ये रिटेलर हो सकता है और एक होलसेल हो सकता है। ठीक है, फुटकर और खुदरा यहाँ पर हो सकता है। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में बाहरी देशों से, तो ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक तो आप देशों से क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट, आयात कर रहे हैं। एक उनको ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं से लाकर किसी और कंट्री को दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंट्रोपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से इसको हमने क्लासिफाई किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक गतिविधि की विशेषता नहीं है, कौन सा व्यावसायिक गतिविधि के बारे में आपका सही नहीं है। सबसे पहला तो जैसे बिजनेस एक्टिविटीज, उसी की बात हो रही है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है बिजनेस के अंदर, बिल्कुल होता है। जोखिम रहता है, बिल्कुल रहता है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। फायदे भी होते हैं तो उतना ही रिस्क होता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं की बिक्री या विनिमय होता है, बिल्कुल होता है। क्या इसमें वेतन या मजदूरी मिलती है, क्या वेतन मतलब आपको पैसा मिल रहा है या फिर आपको आपका वेज मजदूरी मिल रही है, नहीं, व्यावसायिक गतिविधि में ये बात नहीं होती है। ये बात किस में होती है, रोजगार में होती है। ठीक है, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि व्यावसायिक गतिविधि की क्या विशेषता नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब कौन सी चीज जो है व्यापार में हेल्प नहीं करती है। व्यापार में हेल्प यानी कि किसकी बात हो रही होगी। अच्छा, सबसे पहले तो आप इसका आंसर करिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। समझो इसको, व्यापार का सहायक होना मतलब जो हमारे व्यापार में हेल्प करेगा। व्यापार में हेल्प कौन सा बिजनेस करता है या कौन सा उद्योग करता है, तो टर्शरी करता है या फिर तृतीयक करता है। तृतीयक किससे करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को बैंक, बीमा प्रोवाइड करवा कर या फिर कोई भी सर्विस, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी प्रोवाइड करवा कर कहीं ना कहीं प्राइमरी को और सेकेंडरी को क्या करता है, हेल्प करता है। तो इन तीनों में से कौन हेल्पर यहाँ पर नहीं है। खनन का कार्य कौन सा होता है, प्राथमिक व्यवसाय होता है ना, क्योंकि डायरेक्टली खनन का कार्य हो रहा है, प्राथमिक व्यवसाय इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बीमा, भंडारण और परिवहन क्या है, तृतीयक है, राइट। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वह व्यवसाय जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में पारिश्रमिक पाते हैं, मतलब आपने किसी के लिए काम किया और बदले में आपको पैसा मिला, वही वेतन या मजदूरी या वेजेस की बात हो रही है। तो ये व्यवसाय है, रोजगार है, या फिर इसको पेशा यहाँ पर बोला जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, रोजगार यहाँ पर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, रोजगार यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, इसी में मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को सहायक सेवा प्रदान करते हैं, वे उद्योग जो दूसरे उद्योगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं,
सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले कौन होते हैं? तृतीयक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने 3 पढ़े हैं, है ना? कौन कौन से? एक तो प्राथमिक पढ़ा है जो नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके कोई भी काम कर रहा होता है, और द्वितीयक किसकी हेल्प ले रहा होता है? प्राथमिक की। जैसे कि प्राथमिक में क्या आ गया? कपास का उत्पादन करना, और द्वितीयक में क्या आ गया? कपास से कपड़े बनाना, ठीक है। और इन दोनों को परिवहन की सुविधा चाहिए होगी, क्योंकि प्राथमिक उद्योग का सारा सामान द्वितीयक में ले जाना पड़ेगा, तो उनको सर्विस कौन देगा? हमारा टर्शरी या तृतीयक उद्योग देगा, या फिर सर्विस सेक्टर देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय के उद्देश्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सा व्यवसाय के उद्देश्य में नहीं आता है? बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या नहीं आती है? निवेश करना, उत्पादकता, नवाचार, या फिर लाभ का अर्जन करना। तो कौन सी चीज जो है बिजनेस के उद्देश्य में यहाँ पर नहीं आएगी? देखो, लाभ अर्जन तो आता है, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी अच्छी हो उस चीज़ की भी बात करते हैं, इसमें निवेश भी करना पड़ता है, उसमें नवाचार भी आता है। तो अब आपको एक सिलेक्ट करना है कि इसको आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, तो किस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज नहीं कर सकते? हम लोग यहाँ पर निवेश की बात करके नहीं आए कि व्यवसाय के उद्देश्य में हम लोग निवेश की बात नहीं करेंगे। बाकी नवाचार, नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग करना, प्रॉफिट की बात तो करते ही हैं, और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता की बात भी यहाँ पर करते हैं। लेकिन उद्देश्यों में डायरेक्टली हम लोग कितना निवेश किया हमने, इसमें कितना इन्वेस्ट किया, इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होने की संभावना किस क्षेत्र में नहीं है? सरकारी नीति में परिवर्तन होना, गुड मैनेजमेंट अच्छा प्रबंधन होना, कर्मचारी की बेईमानी होना, या फिर बिजली गुल हो जाना। अच्छा, किस चीज में आपको जोखिम नहीं दिखाई दे रहा है? देखो, किस चीज़ में जोखिम नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो अच्छी चीज़ होगी। अगर मान लो सरकार ने रेपो रेट वगैरह या कुछ भी बैंक रेट जो हम लोग लेते हैं मार्केट से पैसा उठाए, तेजी मंदी आ गई है ना, तो सरकार ने कुछ भी नीति वगैरह चेंज कर दी, तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस पर भी अच्छा या बुरा असर पड़ेगा, है ना। तो इसमें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। कर्मचारी ने कोई बेईमानी कर दी और आपको नुकसान हो गया, तो इसमें भी आपका जोखिम है। अगर बिजली गुल हो गई और आपका पूरा धंधा जो है, मतलब आज का जो बिजनेस है, जैसे कि कपड़ों की रंगाई वगैरह, जो भी बिजनेस आप करते हैं, अगर बिजली गुल हो गई 3 से 4 दिन के लिए आपके क्षेत्र में नहीं आ रही, तो आपका बिजनेस उस 3 से 4 दिन में ठप्प पड़ जाएगा। तो बिजली गुल होना भी जोखिम की बात करता है। लेकिन गुड मैनेजमेंट, आप अच्छा प्रबंधन पूरा अच्छे से मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के सेशन के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए थे जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 से थे। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप चाहें तो कुछ चीज़ों को हम लोग रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? व्यवसाय से स्टार्ट किया था। बेसिकली बिजनेस क्या होता है ना। बिजनेस हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु या सेवा का उत्पादन करना, बिक्री से जुड़ी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, वो सारी की सारी किस में आती है? बिजनेस में आती है, व्यवसाय में आती है, ठीक है। और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। तो हमने देखा था कि आर्थिक गतिविधि इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। आर्थिक गतिविधि मतलब जितने भी मैनेजमेंट वगैरह, पैसा कमाना और ये सारी चीज़ें। वस्तु व सेवा को खरीदना व बेचना, है ना, उसका खरीदना और उसकी बिक्री करना। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं को खरीदना व बेचना, है ना। नियमित रूप से लेन देन करते रहना, कंटिन्यूस आपका बिजनेस चलना चाहिए, है ना। प्रॉफिट कमाना सबसे बड़ा आपका एक पर्पस हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं, हर एक तरीके से कि आपका फर्म आगे बढ़े, ठीक है। रिटर्न की अनिश्चितता इसके अंदर होती है कि रिटर्न आएगा कि नहीं, तो थोड़ा जोखिम लेकर हमको यहाँ पर चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये जोखिम की बात होगी। तो कुछ इस तरीके से 6 से 7 पॉइंट हम लोगों ने देखे थे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर हमने देखा था कि बिजनेस 3 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक आपका उद्योग इंडस्ट्री होगा, दूसरा आपका वाणिज्य कॉमर्स हो जाएगा, और तीसरा आपका ट्रेड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उद्योग की बात करी। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेगा। सेकेंडरी कौन होगा? जो कि प्राकृतिक संसाधनों से सर्विस लेगा या प्राकृतिक संसाधनों के साधनों का प्रयोग करेगा। और टर्शरी कौन होगा? जो इन दोनों को सुविधा देगा, ठीक है। तो ये उद्योग की बात हो गई थी, है ना। उसमें वाणिज्य में हमने देखा कि वाणिज्य में आप किस तरीके से व्यापार करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। व्यापार तो कौन सा व्यापार आप करते हैं? व्यापार 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आंतरिक तरीके से और एक बाहरी तरीके से, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन कौन से कर सकते हैं? एक तो रिटेलर आप कर सकते हैं और एक होलसेल का आप कर सकते हैं विद इन अ कंट्री, ठीक है। और एक्सटर्नल कैसे हो सकते हैं? एक्सटर्नल एक आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, और एक और अपन ने क्या देखा था यहाँ पर? एंट्रोपोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब एक देश से लेकर दूसरे देश को भेज देना। ठीक है, तो ये इस तरीके से व्यापार की बातें हम लोगों ने करी। उसके बाद कुछ 5 से 6 MCQs हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करे। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहना ताकि जब आप रिवाइज करने बैठें तब आपको थोड़ी आसानी हो चीज़ों को समझने में। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर से ऐड हो जाइएगा 8770803840 पर, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिलते रहें। ओके, सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।